नमस्कार, वाव हब में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है अपना खुद का बिजनेस, अपना खुद का व्यापार शुरू करने के लिए, लेकिन ये सोच कर के रुक गए कि इसके लिए पैसा कहाँ से आएगा, जगह कहाँ से आएगी, या परिवार के लोग या समाज के लोग क्या कहेंगे? तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, आज हम लोग एक किताब जिसका नाम है एनीथिंग यू वांट, जो कि डेरेक सीवर्स ने लिखी है, इस किताब के ऊपर बात करेंगे। और इस किताब में जो हम लोग सीखे हैं, किस तरह से हम लोग सीख सकते हैं अपने लिए अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए, उसके ऊपर बात करेंगे। पर्सनली दोस्तों, ये किताब मेरी फेवरेट किताबों में से है और इसने मेरे जीवन पर एक काफ़ी प्रभाव डाला है। ये किताब जो है डेरेक सीवर्स ने लिखी है, और जो डेरेक सीवर्स ऑथर हैं, जो लेखक हैं किताब के, वो म्यूज़िशियन थे। दोस्तों, बात 1997 की है, जिस समय गाने और जो म्यूज़िक है वो सीडी के माध्यम से लोगों तक पहुंचाए जाते थे। डेरेक भी म्यूज़िशियन थे और वो जगह जगह पर अपने कला की, अपने गानों की प्रस्तुति करते थे, और उन्होंने अपने खुद के गानों को सीडी में रिकॉर्ड करके बेचना भी शुरू कर दिया था। उस समय ऑनलाइन मार्केट प्लेस काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा था और बहुत लोग ऑनलाइन अपनी चीज़ें बेच रहे थे। तो डेरेक ने सोचा, क्या मैं भी अपना सीडी ऑनलाइन बेच सकता हूँ? पर किसी भी वेबसाइट ने उनका सीडी को बेचने के लिए मना कर दिया, क्योंकि उस समय डिस्ट्रीब्यूटर्स ही ऑनलाइन वेबसाइट्स में बेच सकते थे, और डिस्ट्रीब्यूटर्स जो हैं वो बड़े मुश्किल से इंडिविजुअल कलाकारों की सीडीज़ को वहाँ पर रखते थे, और उनके पेमेंट टर्म्स भी ठीक नहीं थे। इस वजह से डेरेक ने सोचा कि क्यों ना मैं खुद की ही एक वेबसाइट बनाऊं और अपनी सीडी ऑनलाइन बेचूं। डेरेक को बिल्कुल भी कोडिंग का कोई अनुभव नहीं था, उनको वेबसाइट बनाना नहीं आता था। उन्होंने कोडिंग की किताब ली, वो सीखा वेबसाइट बनाना, और उन्होंने अपनी खुद की एक वेबसाइट तैयार की और अपनी सीडी उस वेबसाइट के थ्रू बेचना शुरू की। देखते ही देखते कई और उनके दोस्तों ने भी उन्हें कहा कि क्या आप मेरी सीडी भी अपनी वेबसाइट के थ्रू बेच सकते हैं? और उन्होंने कहा क्यों नहीं। और ऐसे ही करते करते बहुत सारे उनके पास इस तरह के रिक्वेस्ट आने लगे सीडी बेचने के लिए, और तब उन्हें रियलाइज़ हुआ कि उन्होंने एक बिज़नेस शुरू कर दिया है। तो दोस्तों, उन्होंने एक समस्या का समाधान से शुरुआत की और एक बड़ा बिज़नेस उसके बेसिस पे तैयार किया, और 2008 में उस बिज़नेस की जो वैल्यू थी वो लगभग 180 करोड़ थी। ये जो कहानी है, डेरेक ने अपनी जो ये पूरी जर्नी थी, जो अपना ये पूरा अनुभव था, उसको उन्होंने इस किताब में कुछ 40 लेसन्स के माध्यम से शेयर किया है। और इसमें से हमने आपके लिए 10 बहुत ही महत्वपूर्ण लेसन, जो कि आप अपने जीवन में भी लगा सकते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं और अपने लिए एक खुद का व्यवसाय स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में 10 ऐसी सीखों पर बात करेंगे जो हमारे लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकती हैं। अपना घर बनाना हो या बड़ा बिजनेस, हर बड़ी काम की शुरुआत एक छोटे हाथ से होती है। तो आइए सीखते हैं इन 10 सीखों के बारे में। सीख नंबर 1, छोटा करो, अभी करो। दोस्तों, कई बार हम लोग किसी बड़े प्लान के लिए या पैसों के लिए इंतज़ार करते हैं और शुरुआत नहीं करते हैं। डेरेक कहते हैं कि हम लोग के पास जो भी है, हमें उनसे शुरुआत करना चाहिए। डेरेक ने जो अपना बिज़नेस है सीडी बेबी, वो खुद से वेबसाइट बना करके शुरू किया था। उन्होंने शुरू में केवल $500 लगाए थे, और उन्हें 2 महीने में ही वो $500 का बिज़नेस होने लगा था, और उसके बाद से वो प्रॉफिटेबल हो गया था। इसी तरह अगर आप कोई भी बिज़नेस करना चाहते हैं, अगर आप अपना सैलून खोलना चाहते हैं, तो बड़े सैलून के लिए पैसे की इंतज़ार मत कीजिए। आप अपने पड़ोसी के साथ शुरुआत कर सकते हैं। कुछ लोगों के घर जा कर के उनका आपने सैलून और मेकअप कर सकते हैं, जिससे कि आप अपने बिज़नेस को आज ही इसी समय शुरू कर सकते हैं। सीख नंबर 2, लोगों की परेशानी दूर कीजिए, कमाई अपने आप होगी। दोस्तों, कई बार हम लोग बिज़नेस को सिर्फ कमाई का ज़रिया मानते हैं, लेकिन बिज़नेस सिर्फ कमाई का ज़रिया नहीं है, वह लोगों की मदद करने का भी एक ज़रिया है, एक तरीका है। यह लोगों की मदद करने का एक तरीका है। उदाहरण के तौर पर डेरेक ने जो वेबसाइट बनाया था,
तो शुरुआत में उनके कई दोस्तों ने उन्हें कहा कि क्या वो अपनी सीडी भी उस वेबसाइट से बेच सकते हैं, और डायरेक्ट ने उनकी मदद करने के लिए हाँ बोला। जब उन्होंने देखा कि बहुत सारे लोग इसके लिए इंटरेस्टेड हैं अपनी सीडी बेचने के लिए, तब उन्होंने उसको अपना एक बिज़नेस के रूप में बनाया। इसी तरह से दोस्तों हम लोग भी अगर अपने आसपास में थोड़ा देखें कि किस तरह की परेशानियां हैं, लोगों को किस तरह की दिक्कतें आती हैं, और उसको हम लोग सुधारने का कोशिश करें, तो हम लोग एक बिज़नेस खड़ा कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर आपके गांव में लोग 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर जा कर के मोबाइल रिचार्ज कराते हैं या फिर मोटर रिपेयर करते हैं, तो आपने वह ट्रेड सीख करके, वह कला सीख करके वो सुविधा आप अपने गांव में दे सकते हैं। इसी तरह अगर आपके गांव में अच्छा स्कूल नहीं है, अच्छी स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं है, तो वो एक बिज़नेस का तरीका हो सकता है। आपने अपने गांव में उस तरह का बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों, जहाँ दिक्कत होती है वहीं बिज़नेस का मौका छुपा होता है, और हमें इसी परेशानी को, इसी दिक्कत को ढूंढने की ज़रूरत है। सीख नंबर 3 जो है उसी से काम शुरू करो। दोस्तों, हमें हर बार सारे संसाधन इकट्ठा करके फिर कुछ शुरू करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास जो भी संसाधन है हम उससे भी शुरुआत कर सकते हैं। जैसे डायरेक्ट ने अपना बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए, वेबसाइट बनाने के लिए उन्होंने इंतज़ार नहीं किया, उन्होंने खुद ही सीखा वेबसाइट बनाना और वेबसाइट बना करके अपना बिज़नेस स्टार्ट किया। इसी तरह से अगर आप स्कूल खोलना चाहते हैं, तो दोस्तों स्कूल बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपने कॉलोनी के अपने आसपास के पड़ोसियों के 4 बच्चों को लेकर के पेड़ के नीचे बैठ कर के हम लोग उनको पढ़ा सकते हैं और देख सकते हैं कि किस तरह का आपको रिस्पांस मिल रहा है। अगर आपको अच्छा रिस्पांस मिलता है तो और भी लोग आपके पास बच्चे भेजेंगे, और इस तरह से आप धीरे धीरे अपने बिज़नेस को बढ़ा सकते हैं। इसी तरह से अगर आपके पास स्मार्टफ़ोन है तो आप उस स्मार्टफ़ोन से अपना वीडियो कैप्चर करके उसके ऊपर कुछ अपना बिज़नेस खड़ा कर सकते हैं। तो आपको किसी के लिए वेट करने की ज़रूरत नहीं है कि आपके पास प्रोफेशनल कैमरा हो तभी हम शुरू कर सकते हैं। आप जो भी संसाधन आपके पास हैं उसी से शुरुआत कर सकते हैं। सीख नंबर 4, एक बहुत ही सिंपल सा और साधारण सा बिज़नेस प्लान बनाएं। दोस्तों, कोई MBA जैसी प्लानिंग करने की ज़रूरत नहीं है, या कोई बहुत बड़ा 8-10 पन्नों का प्लान बनाने की ज़रूरत नहीं है बिज़नेस शुरू करने के लिए। सिर्फ 2 बातों का ध्यान रखें, कितनी कमाई होगी, कितना खर्चा होगा। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आप पोहा बनाने की यूनिट डालते हैं, तो पोहा बनाने में 40 रुपये की लागत लगती है और 50 रुपये में बिकता है, तो 1 किलो पोहा पे आपको 10 रुपये का मुनाफा। इसी तरह से अगर दिन में आप 100 किलो बनाते हैं, 1000 रुपये का मुनाफा, और अगर आप महीने का देखेंगे तो 30,000 रुपये का मुनाफा। तो दोस्तों, इस तरह से हमें बहुत सिंपल सा अपना बिज़नेस प्लान बनाने की ज़रूरत है। डायरेक्ट ने भी अपना पूरा 180 करोड़ का बिज़नेस जो है केवल 2 नंबरों पे चलाया था। हर सीडी को सेटअप करने के लिए $25 की फ़ीस, और जितनी सीडीओं की बिक्री होती थी एक सीडी पे $4 की कमाई। इसी तरह से उन्होंने पूरा अपना बिज़नेस चलाया और 180 करोड़ का बिज़नेस बनाया। सीख नंबर 5, सिर्फ आइडिया से कुछ नहीं होता, एक्शन भी ज़रूरी है। दोस्तों, हम कई बार देखते हैं कि हम एक बड़ा आइडिया के लिए काम करते हैं लेकिन उसके लिए कोई एक्शन नहीं लेते हैं। डायरेक्ट का कहना है कि आप एक अगर बहुत सिंपल सा आइडिया और उसके साथ एक्शन को जोड़ दें तो वो कहीं ज़्यादा प्रभावशाली है कि एक बहुत बढ़िया आइडिया और उसमें कोई एक्शन ना हो। उदाहरण के तौर पे अगर आप अपना बेकरी शुरू करना चाहते हैं, या फिर अगर आप अपने चिप्स का बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, तो आप इसके लिए मत सोचिए कि इसका पैकेजिंग कैसे होगा, इसका ब्रांड क्या होगा, इसका लोगो कैसे डिज़ाइन करेंगे। आप छोटे से शुरू कीजिए, केक बनाइए, अपने घर पे चिप्स बनाइए और पड़ोसियों को खिलाइए, और देखिए कि किस तरह का रिस्पांस आ रहा है। अगर अच्छा रिस्पांस आता है तो उसको फिर बड़ा कीजिए। तो दोस्तों, बिज़नेस सपनों से नहीं बनता बल्कि काम से बनता है, एक्शन से बनता है। तो छोटा शुरू करें और तुरंत शुरू करें। सीख नंबर 6, ग्राहक को केवल ग्राहक जैसा ना देखें, परिवार की तरह देखें। दोस्तों, लोग उन्हीं के साथ व्यापार करना पसंद करते हैं जिन पे वो भरोसा करते हैं और जिन्हें वो पसंद करते हैं। हम छोटी छोटी चीज़ों से लोगों का भरोसा जीत सकते हैं। आप अपने ग्राहकों का नाम याद रखिए, उनकी पसंद याद रखिए, उनसे मुस्कुराकर बात कीजिए, उनसे आदर के साथ बात कीजिए। आप देखिएगा कि आपका बिज़नेस बहुत जल्दी बढ़ेगा। डायरेक्ट ने भी बहुत छोटी छोटी चीज़ें की थी अपने बिज़नेस में, जिससे कि उनका बहुत बड़ा एक कस्टमर फ़ैन बेस बना। उन्होंने एक सिंपल सा चीज़ किया था कि जब भी कोई उनकी वेबसाइट से सीडी ऑर्डर करता था, एक पर्सनलाइज ईमेल उनको जाता था कि आपका सीडी हमारे यहाँ से ऑर्डर हो गया है और आप तक पहुँच जाएगा, अगर नहीं पहुँचता है तो हमें बताइए। यह लोगों को इतना पसंद आया
कि लोगों ने खुद ही उसके बारे में सबको बोलना शुरू किया। इसी तरह से अगर आप भी मान लीजिए कोई रेस्टोरेंट चलाते हैं या बेकरी चलाते हैं, तो आप छोटी छोटी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि जगह को साफ़ रखें, लोगों को पानी ऑफ़र करें और उनसे मुस्कुरा कर बात करें और उनसे फीडबैक भी मांगे कि आपका प्रोडक्ट उन्हें कैसा लगा। ये छोटी छोटी चीज़ें दोस्तों बहुत अच्छा रिलेशनशिप बनाती हैं ग्राहकों के साथ और आपका बिज़नेस एक दूसरे लेवल पर ले जाती हैं। दोस्तों ध्यान रखिए, लोग हमेशा यही याद रखते हैं कि आपने उनके साथ किस तरह का बर्ताव किया, ना कि आपने उन्हें क्या बेचा। सीख नंबर 7, नई चीज़ें सीखें, आपका बिजनेस अपने आप बढ़ेगा। दोस्तों हम कई बार यह सोच के रुक जाते हैं कि ये मुझे नहीं आता, पर वास्तव में इस दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हम सीख नहीं सकते। जैसे डेरेक म्यूजिशियन थे, उन्होंने अपना सीडी बेचने के लिए अपना वेबसाइट खुद बनाया। उन्हें कोडिंग बिल्कुल नहीं आता था, पर उन्होंने जाकर के किताब खरीदी, उसमें सीखा कैसे कोडिंग करना है और अपना खुद का वेबसाइट बनाया 1997 में। इसी तरह दोस्तों हम लोग भी अपने बिज़नेस के लिए नए नए स्किल सीखते रहें। जैसे कि मान लीजिए उदाहरण के तौर पर यूपीआई से पेमेंट करना, व्हाट्सएप का इस्तेमाल करना, व्हाट्सएप बिज़नेस का इस्तेमाल करना ऑर्डर लेने के लिए, कैटलॉग भेजने के लिए। इसी तरह से अगर आपने मान लीजिए सैलून का बिज़नेस करते हैं, तो कोई नई अगर डिज़ाइन है, कोई नया फेशियल पैटर्न है, कोई नया इस तरह का ट्रेंड है, उसको सीखिए, तो आपका बिज़नेस अपने आप बढ़ेगा। सीख नंबर 8, समय के साथ बदलाव। दोस्तों कोई भी बिज़नेस कभी प्लान के अनुसार नहीं जाता। हम कई बार बिज़नेस शुरू करते हैं और देखते हैं कि उस बिज़नेस की वहाँ उतनी डिमांड नहीं है, तो उस केस में हमें निराश होने की ज़रूरत नहीं है। हमें खाली अपना प्रोडक्ट को या अपने सर्विसेज को डिमांड के अनुसार चेंज करने की ज़रूरत है। डेरेक ने अपना ऑनलाइन सीडी बेचने के लिए अपना बिज़नेस शुरू किया था, पर जब उन्हें लगा कि बहुत सारे लोग उस वेबसाइट के थ्रू अपना सीडी बेचना चाहते हैं, तो उन्होंने अपना वेबसाइट को चेंज करके एक म्यूज़िक स्टोर बना दिया। इसी तरह से अगर आप भी कोई बिज़नेस करते हैं जो वहाँ आपको लगता है कि नहीं चल पा रहा है, तो आप उसको परिवर्तन क्या कर सकते हैं। मान लीजिए आपने कोई बेकरी स्टार्ट किया, पर आपका बेकरी का वहाँ उतना डिमांड नहीं है, तो हम तुरंत ही बदलाव कर सकते हैं और देख सकते हैं कि वहाँ किस तरह का डिमांड है। क्या वहाँ लोकल जो लोग खाते हैं डिशेस उसका डिमांड है, या फिर वहाँ जो लोकल प्रोड्यूस होता है या जो लोकली बनता है उसका डिमांड है, तो हम उस तरह का काम शुरू कर सकते हैं। तो इसी तरह दोस्तों बदलाव कोई कमी नहीं है, बदलाव आपकी ताकत है और हमें हमेशा सुनते रहना चाहिए कि लोगों का क्या नीड है, क्या डिमांड है और उसके अनुसार बदलाव करते रहना चाहिए। सीख नंबर 9, भरोसा कमाइए, सिर्फ पैसा नहीं। दोस्तों हमें कोई भी काम कभी भी सिर्फ पैसे के लिए नहीं करना चाहिए। हमें ये भी देखना चाहिए कि हम समाज में भरोसा कैसे बना सकते हैं। जब आपका भरोसा बन जाएगा तो ग्राहक और पैसा अपने आप आपके पास आएगा। डेरेक ने अपना वेबसाइट में जब क्लाइंट्स को जोड़ना शुरू किया, तो उन्होंने हर क्लाइंट को वीकली बेसिस पे पेमेंट करने का निश्चय किया और हर क्लाइंट को वीकली बेसिस पे पेमेंट करते थे, और जो भी सीडी बिकती थी वो किसने खरीदी उसका नाम और उसकी इन्फॉर्मेशन म्यूज़िशियन के साथ शेयर करते थे, क्योंकि वो जो फ़ैन हैं वो म्यूज़िशियन के हैं, डेरेक के नहीं। इसी तरह दोस्तों हम लोग भी अगर अपने बिज़नेस में ईमानदारी रखते हैं और लोगों का भरोसा जीतते हैं, तो हमारा बिज़नेस अपने आप बढ़ता है। उदाहरण के तौर पे अगर आपके प्रोडक्ट में, आपके उत्पाद में कोई छोटी सी कमी है, तो उसे छुपाएं नहीं, उसे खुद बताएं और अगर ज़रूरत पड़े तो उसकी कीमत कम कर दें। इसी तरह अगर कोई डिलीवरी लेट हो गई तो कस्टमर से माफ़ी मांगें और उन्हें समझाएं कि क्यों लेट हुआ है। एक बार आपने भरोसा जीत लिया तो ग्राहक अपने आप आपके पास आएगा और 10 लोगों को भी आपके पास भेजेगा। सीख नंबर 10, वही बिज़नेस करें जो आपको अच्छा लगता है। दोस्तों जीवन में हम जो भी करते हैं खुश रहने के लिए करते हैं। इसी तरह अगर हम बिज़नेस भी ऐसा चुनें जिसमें हमें मज़ा आता है, तो आप हमेशा सफल होंगे। अगर आपको वो काम करना अच्छा लगता है तो आप उससे जुड़े रहेंगे, और अगर आप जुड़े रहेंगे तो आप निश्चित तौर पर सफल होंगे। जो काम हमें अच्छा लगता है वही लंबा चलता भी है। उदाहरण के तौर पे अगर आपको पढ़ाना पसंद है तो आप स्कूल कर सकते हैं या कोचिंग क्लास का बिज़नेस कर सकते हैं। इसी तरह आपको खाना बनाना पसंद है तो आप रेस्टोरेंट का बिज़नेस कर सकते हैं या केटरिंग का बिज़नेस कर सकते हैं। दोस्तों सफलता केवल अच्छा पैसा कमाना ही नहीं,
हम जो रोज़ काम करते हैं वो अच्छा लगना भी उतना ही ज़रूरी है। तो दोस्तों ये थी 10 सीखें जो हमने एनीथिंग यू वांट किताब से सीखी, जो हम अपने बिज़नेस के लिए उपयोग कर सकते हैं। हमने देखा कि बिज़नेस करने के लिए पैसा या संसाधनों की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत है तो सीखने की इच्छा, लोगों की मदद करने का जज्बा, समस्याओं का समाधान करने का जज्बा, छोटे से शुरुआत करने का हौसला। तो आज शुरू करो, जो है उससे शुरू करो और सीखते रहो। और सबसे ज़रूरी बात, अपना बिजनेस वैसा बनाओ जैसा आप चाहते हो। धन्यवाद।